इस बार का बिहार का चुनाव वास्तव में चुनाव नहीं था, एक जंग था। और एनडीए भी मान रही थी और पूरे बिहार की मीडिया जगत के लोग भी कि इस बार बिहार में जनता परिवर्तन के लिए वोट देगी। लोगों ने अपना ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग किया, 2-3 ब्रह्मास्त्र, और ऐसे सैकड़ों बूथ है जहां पर नए नाम ऊपर से जोड़ दिए गए, जो मुझे पता भी नहीं चला, हम लोगों को पता भी। तो एसआईआर के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। 10-10 हजार रुपये जिस तरीके से माँ बहनों को दिया गया, हम लोग तो उससे पहले मांग रहे थे कि 2-2 लाख रुपए दे दीजिए। साल भर पहले जो सरकार ने घोषणा किया था, नहीं दिया गया। उसमें कहा गया कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जीविका दीदियों के माध्यम से दे करके और 2 लाख देने का आश्वासन का डर भी पैदा किया गया कि नहीं, आप वोट देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और उसको हम लोग कहा यह जा रहा है कि 2020 में आपको रमेश कुशवाहा ने अंदर से ही सपोर्ट कर दिया था। 2025 में उनका सपोर्ट हट गया। जैसे ही सपोर्ट हटा, अमरजीत कुशवाहा शून्य हो गए। देखिए, नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ हैं जीरादेई के पूर्व विधायक और माले के बड़े नेता अमरजीत कुशवाहा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा जीरादेई विधानसभा के चुनाव पर आते हैं और जीरादेई विधानसभा पर आते हैं। आप चुनाव लड़े तो आपको अब तो आत्ममंथन किया होगा ना, 6 महीने समय हो गए कि आप आखिर हारे तो क्यों हारे। जिस सीट को लेकर आप कह रहे थे कि ना मेरी जीत तय है, और जिला में सबसे अधिक वोटों से जीते थे आप, और बहुत ज़्यादा मतलब कम वोटों के अंतर से हारे, क्या कारण बना इसमें? देखिए, इस बार का बिहार का चुनाव वास्तव में चुनाव नहीं था, एक जंग था। और बंगाल में तो उससे बड़ा भी जंग हम लोगों ने भी देखा। इतना तो सत्य है कि बिहार में एनडीए जनता का विश्वास खो चुकी थी। जनता का विश्वास आज भी उसके साथ नहीं है। कई ऐसे मुद्दे लाए गए जिस पर यह कोशिश हुआ कि बिहार की जनता का मूवमेंट जो है एनडीए के पक्ष में हो, चाहे वो आरक्षण, महिला आरक्षण का मसला हो। पहलगांव की घटना के बाद भी एक प्रयास किया गया ओवरऑल पूरे बिहार में, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जिस तरह के मोदी जी का अभियान चला, लेकिन जनता इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं हो रही थी। और एनडीए भी मान रही थी और पूरे बिहार की मीडिया जगत के लोग भी कि इस बार बिहार में जनता परिवर्तन के लिए वोट देगी। अंत में इन लोगों ने अपना ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग किया, 2-3 ब्रह्मास्त्र, एक तो एसआईआर का प्रयोग किया। अभी हमारे यहाँ 10 बूथों को, जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आजकल और खास करके इलेक्शन का सटीक विश्लेषण करते हैं जोगेंद्र यादव जी, 10 बूथ चयनित किए हैं। इसमें एक हमारे यहाँ मैरवा का ही बूथ है जहाँ 600 बाहरी नाम जोड़े गए। उन्होंने वहीं से इसको चिन्हित किया है, खोजा है। और ऐसे सैकड़ों बूथ है जहां पर नए नाम ऊपर से जोड़ दिए गए, जो मुझे पता भी नहीं चला, हम लोगों को पता भी। तो एसआईआर के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई, वोटों में नाम भी काटे गए। एक बूथ जो है उड़ियानपुर है हमारे विधानसभा क्षेत्र, वहाँ इलेक्शन के दिन लोगों ने कंप्लेन किया और वहाँ काउंट किया गया तो 27 हमारे मतदाता हमारे का मतलब आप जानिए रहे हैं कि समाज में सामाजिक जो समीकरण है उसमें जो महागठबंधन के दायरे के मतदाता आते हैं उनका नाम नहीं था, काट दिया गया था, डिलीट मार दिया गया था। तो इस तरह की भी गड़बड़ी की गई। और धनबल का प्रयोग इलेक्शन कमीशन को हैक करके किया गया। आप जानते हैं कि कई राज्यों में जो जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं थी, लगभग 6 महीना साल भर पहले बंद कर दिया गया चुनाव के। तमिलनाडु में भी पिछले दिनों, राजस्थान में भी। लेकिन हमारे यहाँ सीधे लाभ पहुंचाने की योजना और इलेक्शन कमीशन की पूरी छूट जिस तरीके से एनडीए को दिया गया, 10-10 हजार रुपये जिस तरीके से माँ बहनों को दिया गया, हम लोग तो उससे पहले मांग रहे थे कि 2-2 लाख रुपए दे दीजिए। साल भर पहले जो सरकार ने घोषणा किया था, नहीं दिया गया।
उसमें कहा गया कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जीविका दीदियों के माध्यम से दे करके और 2 लाख देने का आश्वासन का डर भी पैदा किया गया कि नहीं आप वोट देंगे तो आपको नहीं मिलेगा, जो साइलेंट रूप से हुआ। जहाँ तक हम लोग नहीं जान पाए, बहुत लोग नहीं जान पाए जीविका दीदियों की बैठकों में, और मुझे लगता है कि उससे भी लोगों ने लड़ा हमारे क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि सब पैसा पा करके लोग दे ही दिया, लेकिन कुछ लोग, कुछ माँ बहनें दिग्भ्रमित हुई, और लगभग मैं मान के चलता हूँ कि हम 25-30 हज़ार वोट से इस बार भी चुनाव जीत रहे थे, मुझे जो आकलन था। लेकिन हर बूथों पर लगभग 30 बूथ, 30, 25, कहीं 40, एवरेज 30 मान ले सकते हैं वोटर मेरे आधार के भी इस भ्रम में आकर के कुछ वोटिंग की है। तो कुल मिलाकर के ये 10,000 वोट भी अगर मेरा उधर गया तो 20,000 के मार्जिन को ख़त्म कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ से जीरादेई से तो एनडीए को जितना बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, संभव भी नहीं था। तो एक 2 फैक्टर जो मैं समझता हूँ कि प्रधान था, एक तो एसआईआर के जरिए 19,000 लोगों का नाम कटा, तो कटा उसमें से कुछ जेन्युइन भी था, लेकिन 7-8 हज़ार नाम गलत भी कटा। चलिए मैंने तो आपको बहुत मौका दिया इस पर बोलने के लिए। जी जी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सिर्फ यही एक कारण था कि आप चुनाव हार गए, या कुछ और भी कारण? नहीं, देखिए चुनाव में जो इतना जो मार्जिन है, मैं समझ रहे हैं, चुनाव तो हमको जीतना ही था। वो अगर सब चीज़ें नहीं बदली होती तो जीतना ही था। और जो दूसरी बात आप कहना चाहते हैं, हम लोगों ने, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि शासक वर्ग इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा ही करेगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। किसी ज़माने में बूथ छापना क्या क्या चलते रहा, तो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि पैसे के खेल नहीं चलेंगे। आने वाले दिनों में जो है सिस्टम का खेल नहीं चलेगा, तो ये सब तो चलेगा ही। इस मामले में जो हमने महसूस किया कि हमारे अंदर आत्मविश्वास का पहलू भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, हमारे पूरे कार्यकर्ता भी ज़्यादा अति उत्साहित हो गए कि हम जीत ही जाएंगे, तो थोड़ा और जो कंसोलिडेट होकर के जनता के बीच जाना चाहिए, लगना चाहिए, उसमें भी कमियां रही। अच्छा, और उसको हम लोग कहा ये जा रहा है कि 2020 में आपको रमेश कुशवाहा ने अंदर से ही सपोर्ट कर दिया था, 2025 में उनका सपोर्ट हट गया, जैसे ही सपोर्ट हटा अमरजीत कुशवाहा शून्य हो गए। देखिए ये बात जो भी कह रहे हैं, तो आपसे हम बता दें कि 20 के चुनाव में मैं जेल में था, और उससे पहले जो चुनाव हुआ था 15 का चुनाव, उसी पीरियड में मैं जेल चला गया था। वो भी चुनाव मैं जेल से ही लड़ा, और उस चुनाव में आरजेडी और जेडीयू का अलायंस था। मैं अकेले अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहा था। लगभग 35,000 वोट हमें मिला, और 40 के करीब उन्हें वोट मिला। 5,000 के करीब वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। चुनाव 5 साल के बाद फिर मुझे जो मौका मिला, फिर मैं बाहर नहीं आया। जनता के बीच मेरा नाम सिर्फ रह गया था, चेहरा कभी नहीं देखा था। मैं भी बहुत सारे लोगों को 5 साल में भूल गया था, लेकिन जनता में इतना लहर था कि बाध्य होकर के उनको सपोर्ट करना पड़ा। बल्कि कई लोगों के माध्यम से खबर मिली कि आप जाइए, एक बार उनसे जाकर के सपोर्ट मांगिए। हमारी पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके, भीतर से नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके शायद इस बात को बोला था। अब अगर कोई कहता हो कि मेरे सपोर्ट से ही जीत गए और मेरे ना सपोर्ट देने से हार गए, तो मैं समझता हूँ गलतफहमी है। अभी भी महागठबंधन के जनाधार का वोट जितना है जीरादेई के भीतर, उस जनाधार के वोट में अगर कुछ लोगों ने इधर उधर भी किया और पैसा का फैक्टर भी कुछ काम किया, नहीं तो चुनाव वो लोग नहीं जीतते। रही बात तो 95 में 15 में उन्होंने चुनाव मेरे साथ लड़ा, मेरे खिलाफ लड़ा। उस समय जिनका सपोर्ट की वो बात करते हैं, जो शक्तियां हमारे साथ थी, पार्टी के साथ थी, वो इस 20 के चुनाव में भी थी। और वही शक्तियां आरजेडी का आधार को छोड़ दीजिए तो वो तो बाहर से आकर के जुड़ा, और लेफ्ट के भी जो लोग थे वो भी वही शक्तियां आज भी हमारे साथ थी। तो इसलिए उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और कहने के लिए तो अब चूँकि
उन्होंने सपोर्ट किया था कह करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मैंने सुना था, तो कह ही सकते हैं कि मैंने सपोर्ट किया, लेकिन ऐसा कुछ मामला नहीं है, उसका कोई खास असर नहीं।